दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरके न्यूज स्टूडियोज पर। दुनिया की बात भारत के नजरिए से। भारत की कूटनीति, अमेरिका की नाराजगी, इलॉन मस्क का टूटा सपना और मलेशिया की नई चाल। आज की खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि आने वाले समय की बड़ी कहानी बयां कर रही हैं। इंडियन आर्मी चीफ के बयान ने डोनाल्ड ट्रंप तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। टेस्ला की बिक्री ने इलॉन मस्क के भारत प्लान पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जाकिर नाइक को पनाह देने वाला मलेशिया अब भारत से खुद मदद मांग रहा है। इन सब के पीछे छिपी सच्चाई आज हम आपके सामने लाने वाले हैं सिर्फ आरके न्यूज स्टूडियो पर। मलेशिया, जो जाकिर नाइक जैसे विवादित चेहरों को शरण देने वाला देश रहा है, इस बार भारत के सामने एक बड़ी कूटनीतिक मुश्किल में फंस गया है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। भारत के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अमेरिका और उसके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ऐसा बयान दिया है जिसने भारत और अमेरिका दोनों देशों के मीडिया में हलचल मचा दी है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान की सीज फायर को लेकर कई बयान दिए थे। अब इसी पृष्ठभूमि में भारतीय सेना प्रमुख की टिप्पणी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल जनरल द्विवेदी मध्य प्रदेश के एक कॉलेज कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने आधुनिक युद्ध की चुनौतियों पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि आज दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां अस्थिरता, अनिश्चितता और जटिलता हर देश के लिए चुनौती बन चुकी है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। आने वाले वक्त में हालात इतने उलझ सकते हैं कि यह समझना भी मुश्किल होगा कि कौन सा खतरा कहां से आएगा। आर्मी चीफ ने मजाकिया लहजे में कहा, डोनाल्ड ट्रंप को खुद नहीं पता होता कि वो अगले दिन क्या करने वाले हैं। उनका इशारा इस ओर था कि दुनिया इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है कि अब किसी भी देश को पहले से तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सेना न केवल बॉर्डर सिक्योरिटी और आतंकवाद से लड़ रही है, बल्कि अब साइबर अटैक, स्पेस वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल खतरों से भी निपटने की तैयारी में है। आज युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं बल्कि डेटा, सैटेलाइट्स और अफवाहों के जरिए भी लड़ा जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फैलाई गई झूठी खबरें इसका सबूत है कि भविष्य में हमें सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि गलत सूचनाओं से भी लड़ना होगा। जनरल द्विवेदी का यह बयान बताता है भारत अब भविष्य के हर संभावित खतरे के लिए पहले से तैयार रहना चाहता है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत और रूस के बीच तेल सौदों को लेकर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आर्टिकल बताता है कि भारत की सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रूस से नई क्रूड ऑयल शिपमेंट का ऑर्डर दिया है। अमेरिका ने हाल ही में रूस की दो बड़ी कंपनियों रोसनेफ्ट और लुक ऑयल पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत ने चालाकी से उन कंपनियों से तेल खरीदा है जो इन सैंक्शंस की सूची में नहीं आती हैं। यानी भारत ने कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं तोड़ा, लेकिन संदेश साफ है कि भारत अभी भी रूस से व्यापार पूरी तरह से बंद करने वाला नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 5 नई शिपमेंट्स के ऑर्डर दिसंबर महीने के लिए दिए गए हैं। इसका मतलब है कि इस साल के अंत तक भारत रूसी ऑयल इंपोर्ट जारी रखेगा। सबसे खास बात है, यह ऑर्डर भारत की सरकारी रिफाइनरी द्वारा दिया गया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि सरकार का रुख अब भी रूस के पक्ष में है। फिलहाल अक्टूबर महीने का डेटा भी आना बाकी है, जिससे पता चलेगा कि भारत ने किस देश से कितना प्रतिशत ऑयल खरीदा है। लेकिन इतना तो तय है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला, चाहे वो वाशिंगटन हो या यूरोप। आप देख रहे हैं आरके न्यूज स्टूडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दुनिया भर के असली और अनकवर्ड जियोपॉलिटिकल अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो सीधे जुड़ी है इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी से। न्यूज सामने आई है कि भारत में टेस्ला की कारों की बिक्री उम्मीदों के मुताबिक नहीं बढ़ पा रही है। सितंबर महीने में टेस्ला ने भारत में कुल 61 गाड़ियां बेची थी और अब जो ताजा आंकड़े अक्टूबर महीने के आए हैं वो और भी निराशाजनक हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अक्टूबर में टेस्ला सिर्फ 40 कारें ही बेच पाई है, जबकि इस फेस्टिवल सीजन में बाकी ऑटो कंपनियों ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। टेस्ला जब जुलाई में भारत की मार्केट में उतरी थी तो इलॉन मस्क ने दावा किया था कि उनके पास 500 से 600 कारों की प्री बुकिंग पहले से मौजूद है, लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद भी कंपनी सिर्फ 101 कारें ही बेच पाई है। यह स्थिति तब है जब भारत सरकार ने टेस्ला को टैक्स और जीएसटी में कई तरह की छूट दी थी, इस उम्मीद में कि मस्क भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करेंगे। लेकिन अगर यही आंकड़े रहे तो यह सपना शायद अधूरा रह जाए। रिसर्च के दौरान अक्टूबर महीने के कुल कार सेल्स डेटा पर नजर डालें तो भारत में कुल 5,600 कारों की बिक्री हुई है। भारत ने अक्टूबर महीने में 5,49,083 कारें टोटल बेची हैं, जिनमें से मारुति सुजुकी ने 2,38,000 कारें, टाटा मोटर्स ने 74,700 कारें और महिंद्रा ने 66,800 कारें। बाकी ब्रांड्स का डेटा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब चलते हैं अगली अपडेट पर, जो इंडिया आर्मेनिया के बीच की रक्षा डील से जुड़ी है। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर खबर तेजी से वायरल हो रही है कि भारत और आर्मेनिया के बीच सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स की बड़ी डील फाइनल होने जा रही है। बताया जा रहा है कि आर्मेनिया
आर्मेनिया भारत सरकार से 12 फाइटर जेट्स खरीदेगा, जिसकी कीमत करीब 2.5 से 3 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यह खबर अभी तक सिर्फ सोर्सेज के हवाले से आ रही है, न तो भारत की रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई पुष्टि हुई है और न ही आर्मेनिया की ओर से किसी प्रतिनिधि दल ने बातचीत के लिए भारत का दौरा किया है। यह पूरी कहानी अभी तक कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं है, बल्कि केवल अनऑफिशियल क्लेम्स पर आधारित है, इसलिए इस पर फिलहाल यकीन करने से पहले इंतजार करना जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगले जियोपॉलिटिकल अपडेट की तरफ, जो भारत, पाकिस्तान और ईरान के चाबार पोर्ट से जुड़ी है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को 6 महीने का सैंक्शन वेवर दिया है, जिससे भारत ईरान के चाबार पोर्ट पर अपना ऑपरेशन जारी रख सकता है। अब पाकिस्तान इस फैसले से खुश नहीं है। इस्लामाबाद ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत इस पोर्ट का इस्तेमाल करके आतंकवाद फैलाने के लिए कर सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि चाबार पोर्ट ईरान के बलूचिस्तान बॉर्डर के नजदीक है और भारत पहले भी इस रास्ते से पाकिस्तान में डिस्टरबेंस फैलाने की कोशिश कर चुका है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चाबार पोर्ट से जुड़ी पाबंदी हटाने के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान की लॉबिंग का भी हाथ हो सकता है। फिलहाल इतना तय है कि भारत को अप्रैल 2026 तक इस पोर्ट को ऑपरेट करने की इजाजत मिल गई है और आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका इसे और आगे बढ़ाता है या नहीं। तो दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल आरके न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और आरके न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।